14वां नहीं है, 13 अखाड़े अपने काम कर रहे हैं। मातृशक्ति का पहला अखाड़ा है। आगे भविष्य में और भी मातृशक्तियों का निर्माण होगा, लेकिन अभी इसी अखाड़े से पूरी मातृशक्ति का आह्वान करते हैं कि जो भी हमारी मातृशक्तियां इस अखाड़े में शामिल होना चाहती हैं, स्वतंत्र रूप से अपने गुरु को, अपने इष्ट भगवान को अपना पूजा भजन और अमृत स्नान करना चाहती हैं, तो अमृत स्नान का समय हम अलग से सरकार से मांगेंगे, पूरी व्यवस्था मांगेंगे। तो सभी मातृशक्ति भय मुक्त होकर के अमृत काल में अमृत स्नान करें और अपने गुरु के अपने भजन पूजा करें। विवाद समझते हो या और कोई विवाद समझता है, हम बिल्कुल विवाद नहीं समझते हैं। हम जब सुबेर होता है ना, तो रात अपने आप चला जाता है, उसे डंडा मार के नहीं भगाना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से जब हम मातृशक्तियां सशक्त होंगे, हमें सारी सुविधाएं मिलेगी, हम स्वतंत्र रहेंगे, हम स्वच्छ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तो निश्चित सरकारें हमारी मांग करेंगी। कानून हमारे लिए सारी व्यवस्था बना हुआ है। हम किसी को किसी प्रकार की विरोधी नहीं मानते हैं। हम अपना काम करेंगे समाज के लिए, देश के लिए, देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। माता हम क्या सकते हैं, आज इसकी महामंडलेश्वर बनाने की आचार महामंडल की जरूरत क्यों पड़ी और क्या मांग करेंगी आप? देखिए, ये हमारा 2013 में ही श्री सर्वेश्वर महादेव वैकुंठ धाम मुक्ति द्वार अखाड़ा परी का गठन हुआ। 2014 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। ये मातृशक्तियों के लिए उनके सम्मान, सुरक्षा, स्वतंत्र रूप से उनका अमृत शाही स्नान हो और वो अपने भजन पूजन कर सकें और समाज में उनका सम्मान हो और वो धर्म की रक्षा में अग्रसर हो, इस उद्देश्य से इस अखाड़े का निर्माण हुआ। और नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में भी एक बार सभी जगह इस अखाड़े का कैंप लग चुका है। और अब इस बार हमारा पूरा फोकस है उत्तर प्रदेश के सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि उनके राज्य में, उनके सरकार के राज्य में माताओं का बहुत सम्मान हुआ है, माताओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन अभी भी जो ये भगवाधारी हमारी मातृशक्ति है, इनके लिए जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए वो अभी हमारे धार्मिक स्थानों पर, धार्मिक जगहों पर और महाकुंभ, ये जो है विश्व का वैश्विक दिव्य और भव्य अमृत काल में जो दिव्य और भव्य कुंभ होने जा रहा है, इसमें मातृशक्ति का जो सबसे अच्छा, अधिक सुंदर, सुरक्षित व्यवस्था करनी चाहिए। ये हमारी मांग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से है कि इस कुंभ का जो एक नया नजारा हो, नया संदेश हो, नया दिशा हो पूरे विश्व के लिए, वो हमारे वहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियां हैं। हम जिस देश में रहते हैं वहां कम से कम 5 तो हमारी प्रमुख माताएं हैं, गंगा माता, गौ माता, गीता माता, अपनी माता, भारत माता। इस भारत माता के देश में हम लोग रहते हैं, 5 माताओं के गोद में रहते हैं, तो यहाँ के मातृशक्ति का एक जो दिशा होगा, जो दशा होगा, वो पूरे विश्व में मार्गदर्शन बनेगा। इसलिए इस अमृत काल का जो भव्य और दिव्य कुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है, इसकी हमारी मातृशक्तियों के लिए दिव्य और भव्य व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा से कराई जाए, ये हमारे अखाड़ा परी की तरफ से मांग होगा। इसी उद्देश्यों को लेकर के आचार्य महामंडलेश्वर का पट्टाभिषेक हुआ है और हम पूरी उम्मीद और विश्वास करते हैं कि हमारी अनुभवी ये आचार्य महामंडलेश्वर हैं, मातृशक्तियों के लिए आगे आकर के शासन से, प्रशासन से, भक्तों से सुंदर व्यवस्था करवाएंगी।